हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग स्टेप में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपना 5th चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। साथ के साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिनमें से कुछ चीजें हमें नेचर से मिलती हैं और कुछ चीजें मैन मेड होती है। तो आज हम नेचर से मिलने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो देखिए इन रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिबल की, मतलब कि वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में हैं, जो हमारी जो नेचर है उसमें लिमिटेड अमाउंट में है, उनको हम एग्जॉस्टिबल बोलेंगे। मतलब कि अगर इंसान उनका ज्यादा यूज करता रहेगा तो भविष्य में वो खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के। बात कर लेते हैं इनएग्जॉस्टिबल की, मतलब कि वो रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में हैं। अगर ह्यूमन उसका बार बार यूज करता रहे और बहुत दिनों तक यूज करता रहे तो उसकी कोई भी कमी नहीं होगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो आगे जाके खत्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिसोर्सेज बने कैसे हैं। इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, अभी देख लेते हैं फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है। कि वो फ्यूल जो कि डेड ऑर्गेनिज्म या फिर रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। मतलब कि ऐसा फ्यूल जो कि या तो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से या जीवित ऑर्गेनिज्म के कुछ बचे हुए अवशेषों से बना है, ऐसे फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे सारे एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल के। कोल मतलब कि कोयला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोयला बना कैसे है। देखिए एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था कि बहुत ही घने जंगल थे अर्थ के ऊपर, और नेचुरल जो डिजास्टर हैं जैसे कि बाढ़, आंधी और तूफान आने के कारण ये सारे जो फॉरेस्ट थे और इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, वेजिटेशन थी, सभी की सभी वेजिटेशन जो सोइल थी उसके नीचे दब गई। बहुत सालों तक जब ये प्रोसेस चलती रही तो बहुत सारी लेयर्स सैंड की और सॉइल की उसके ऊपर आती गई, और अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने के कारण वो सारी वेजिटेशन जो थी, वेजिटेशन वो चेंज हो गई कोल में। इस तरीके से बना हमारा कोयला। और जो स्लो प्रोसेस थी वेजिटेशन की चेंज होने की, जो स्लो प्रोसेस थी कोल में, इसको हमने बोला कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन तो पूछ लिया जाता है व्हाट इज कार्बनाइजेशन। तो वेजिटेशन की स्लो प्रोसेस किसके अंदर चेंज होने में, कोल में चेंज होने की प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन। तो कोयला होता कैसे है दिखने में, ये ब्लैक कलर का होता है और हार्ड रॉक होता है, मतलब कि चट्टानें पाई जाती हैं कोयले की। कोयले का हम यूज कहां करते हैं? कोयले का यूज हम फूड प्रिपेयर के लिए कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। और पहले जब ट्रेन चलाई गई थी तो स्टीम इंजन थे, वो भी कोयले से ही चलते थे। उसमें कोयला डाला जाता था जिससे स्टीम पैदा होती थी और ट्रेन चलती थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज में हीट एनर्जी लेने के लिए कोयले का यूज किया जाता है, ये से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। अब कोयले से बहुत सारे जो इसके प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोक की। कोक है, इसको प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन।
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक। दिखने में कैसा होता है? दिखने में ये भी होता है ब्लैक कलर का होता है, टफ होता है एंड पोरस होता है। पोरस मतलब छोटे छोटे छिद्र छेद पाए जाते हैं इसमें। और इसका यूज कहां किया जाता है? कोक का यूज कहां किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बहुत सारी जो मेटल है उनकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोक का यूज किया जाता है। दूसरा हम जान लेते हैं कोल तार के बारे में। देखिए कोल तार का यूज किया जाता है रोड्स बनाने के लिए। कोल तार की एक लेयर उसके ऊपर बिछा दी जाती है। कोल तार दिखने में कैसा होता है? ये एक थिक लिक्विड होता है जो कि ब्लैक कलर का ही होता है और साथ में अनप्लीजेंट स्मेल होती है। लेकिन आज के टाइम पे कोल तार की जगह हम एक दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बिटुमन यूज किया जाता है कोल तार की जगह। अब कोल तार से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं? बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं, जैसे कि ड्रग्स, सिंथेटिक डाइज, प्लास्टिक पेंट्स, प्लास्टिक, इसी तरीके से एक्सप्लोजिव, क्रैकर्स, ये सारी चीजें कोल तार से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल गैस। देखिए कोल गैस कब बनती है? जब कोल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोक, उस टाइम पे हमको मिलती है कोल गैस। और कोल गैस का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल किया जाता है। तो कोल गैस का यूज कहां होता है? एज ए फ्यूल हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है काला सोना किसे बोला जाता है? तो क्या कहेंगे? पेट्रोलियम को बोला जाता है। अब हिस्ट्री क्या है पेट्रोलियम के बनने की? देखिए जैसे हमने कोयले की बनने की प्रोसेस देखी थी जो कि अर्थ के ऊपर हुई थी। अगर यही प्रोसेस सी के अंदर हो तो उससे बना था पेट्रोलियम। मतलब कि समुद्र के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे समुद्र की तलहटी में बैठ गए और उसके ऊपर बहुत सारा सैंड, मिट्टी, सारा लेयर्स उसके ऊपर इकट्ठा होती गई और अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने के कारण वो सभी चेंज हो गए पेट्रोलियम में। तो इस तरीके से जो पेट्रोलियम होता है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स। इस तरीके के बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। दिखने में कैसा होता है? दिखने में ये होता है डार्क लिक्विड होता है, डार्क ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और अभी क्वेश्चन राइज होता है कि जो ये पेट्रोलियम से ये सारे प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अलग कर देना, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। और जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है वो होती है रिफाइनरीज में। अब देखिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस जैसे कि सीएनजी, तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी का यूज कहां किया जाता है? आजकल ऑटोमोबाइल्स में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब कि वाहन चलाए जाते हैं इससे, एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है। और घरों में रसोई गैस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, खाना पकाने के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए भी इस गैस का यूज किया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि भाई इससे बहुत कम पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए इसको एक आइडियल फ्यूल के रूप में माना जाता है। दूसरा एग्जांपल है हमारा एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
एलपीजी के बारे में आप सभी को पता है, हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है रसोई में, उसके अंदर जो गैस पाई जाती है वो एलपीजी गैस ही होती है, जिससे हम खाना पकाते हैं। और ये भी एक बहुत ही आइडियल फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इससे भी धुआं नहीं निकलता। ये थे हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनकी एक डाउन साइड ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल। जब हम इनका यूज करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और इनके जैसे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस, सब्सटेंसेस निकलते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे नेचर के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए हम जब भी इनका यूज करें तो सोच समझकर इनका यूज करें, क्योंकि एक तो ये हानिकारक है, दूसरा इनकी जो अमाउंट है हमारे नेचर में वो लिमिटेड है। कुछ टाइम के बाद हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है उसको कमेंट में लिखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।